जय माता दी। आज सुना रही हूँ आपको नवरात्रि व्रत की कथा। प्रतिदिन पूजा करने के उपरांत 9 दिनों तक हमें इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो कथा सुनने के लिए हाथ में चावल या पुष्प ले लीजिए। अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठक नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करके होम किया करता, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई, भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से या जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि आदि अग्नि में जलने लगते हैं, इस प्रकार कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुन ब्राह्मण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार कहने लगी, ओहो, मेरा भाग्य बड़ा दुर्भाग्य, जैसे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने गुस्सा युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रगट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्माणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती का दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है, वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्माणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया ना ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने आई हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो फल मांग लो। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं दुर्गा माँ, तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति का निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से ठीक हो गया, अति कांतिवान हो गया। ब्राह्मणी पति के मनोहर देख को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली जगत माता हुए अम्बे, मुझ निरपदार अपला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत हो वन में विचर रही हूँ, आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र प्राप्त होगा, ऐसा वरदान देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो तेरी इच्छा हो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन भगवती दुर्गा से सुमति ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब माता दुर्गा ने उनको पूर्ण
विधि बताई पूजा करने की, कैसे पूजा करनी है, कैसे व्रत करना है, उसके प्रभाव से जब उस कन्या ने, जो ब्राह्मण कन्या थी, उसने उसी विधि विधान से पूजन किया, व्रत किया, उसके प्रभाव से उसको खूब धन दौलत हो गई और उसके जीवन में सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। तो जैसे महागौरी उस सुमति नाम की कन्या पर प्रसन्न हुई, ब्राह्मण कन्या पर प्रसन्न हुई, उसके जीवन में संतान सुख दिया, उसके पति को निरोगी काया दी, वैसे ही हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि देना। इस प्रकार चावल अब हाथ में लेकर माता के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। आपके हाथ में चावल हो, पुष्प हो, जो भी। इस कथा को रोज सुनना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपको कथा अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पे कथा कहानियाँ उपाय अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय माता दी।